हमले के 14 दिन बाद बूचा में तबाही के निशान नजर आ रहे। घर से लेकर पेट्रोल पंप, बिजली टावर, सड़कें, सब कुछ तबाह हो चुकी हैं। तबाही से डरे लोग वापस बूचा लौटना नहीं चाहते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव से लगभग 25 किलोमीटर दूर बूचा शहर, और इसी बूचा शहर में रशियन फौजों ने लगभग 2 हफ्ते पहले जमकर कहर मचाया था। और हम इस वक्त उसी बूचा शहर में 14 दिन बाद एक बार जायजा लेने पहुंचे हैं कि इन शहरों में हालात क्या है, यहां पर लोग कैसे रह रहे हैं, लोग यहां अपने घरों को जो छोड़कर गए थे वो वापस आए हैं या नहीं। सबसे पहले देखिए कि ये पूरा रिहायशी इलाका है, इस तरफ से लेकर इस तरफ चारों तरफ आप पैन करते हुए दिखाइए, चारों तरफ आपको घर ही घर नजर आएंगे और हर घर पर एक एक घर को चुनकर बम बरसाया गया और हर घर को, हर रिहायशी इलाके को नेस्तनाबूद करने की पूरी कोशिश की गई। इन इलाकों में घूमने के बाद एक बात जो साफ हो रही है वो ये है कि इन इलाकों में बेशक हमला 14 दिन पहले क्या हो गया हो, अब ये इलाके सुरक्षित रेंज में आ रहे हैं और अब इन इलाकों पर खतरा कम है। उसके बावजूद इन इलाकों में यहां के रहने वाले लोग, जिनका घर है, जिनका मकान है, जिनके खेत है, जिनके फार्म्स हैं, वो लोग यहां पर लौटने को तैयार नहीं हैं। और इन इलाकों में आने के बाद पता चलता है कि कैसे इस पूरे इलाके में बम बरसाया गया, गोलियां बरसाई गई, मिसाइल दागे गए और उनके रास्ते में जो आया उन सबको नेस्तनाबूद करने की कोशिश की गई। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे यहां पर बम गिराया गया और उस बम के गिरने के बाद क्या क्या यहां पर हुआ। ये देखिए, ये जो निशान है ये बम गिराने का है। बम के बाद कैसा गड्ढा हो गया और इसके ठीक बगल में ये खड़ा ट्रक कैसे जलकर बिल्कुल राख हो गया। इसके बाद एक और तस्वीर जो नजर आ रही है मुझे, वो भी आपको दिखाऊंगा और आगे बताता चलूंगा कि कैसे कैसे इस बम ने कहां कहां तबाही मचाई। इस तरह के 2 बड़े ट्रक्स है ये, और यहां से लेकर आप देखेंगे वहां तक ये पूरा ट्रक जलकर खाक हो गया। इसके बाद नजर डालेंगे बिजली के खंभों पर। यहां से लगभग 100 मीटर दूर है लेकिन वो बिजली का खंभा टेढ़ा हो गया। उसके बाद आपकी निगाहें देखिए, ये पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप पे खड़ा हुआ ट्रक भी जल गया और इसके बाद ये पूरा पेट्रोल पंप, और इसी पेट्रोल पंप के ठीक सामने ये दाहिनी तरफ अगर आप देखेंगे तो ये कार वॉशिंग सेंटर है और इस कार वॉशिंग सेंटर के ठीक पीछे वो रिहायशी इलाके हैं जहां पर लोग रहा करते थे। ये पेट्रोल पंप है और आप देखिए एक एक टारगेट को पहले बिल्कुल आइडेंटिफाइड किया गया, उस पर बम बरसाया गया और निशाना इतना अचूक कि जिसको वो तबाह करना चाहे वो डेस्टिनेशन या वो कहें वो आइडेंटिफिकेशन के साथ उन इलाकों को तबाह कर दिया गया। ये यहां भी एक बम गिराया गया था, हालांकि उतनी इंटेंसिटी का ये बम नहीं था, ये जेनसेट है और जेनसेट के इस पार आगे आके इस पूरे पेट्रोल पंप की हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि कैसे इसको नेस्तनाबूद किया गया। और ये देखिए पूरा पेट्रोल पंप जलकर तहस नहस हो गया। और इरपिन में हमले के 10 दिन बाद भी हालात नहीं सुधरे हैं। रिहायशी इलाकों में रूसी सेना ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी और अब रिहायशी इलाके यूक्रेनी आर्मी के ठिकाने बन चुके हैं। तबाही के बाद अब भी लोगों के दिलों में खौफ है। शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सन्नाटा पसरा हुआ है, तो बूचा की तरह इरपिन में भी इस वक्त हालात बहुत खराब हैं। इरपिन वो शहर है जहां 10 दिन पहले इरपिन और बूचा में जमकर रशियन फोर्सेस ने तबाही मचाई थी। उन तबाही की तस्वीरें अभी भी इन बिल्डिंगों पर तस्दीक करती हुई नजर आ रही हैं और आप देखिए कि कैसे रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया था। और अभी भी इस इलाके में अगर आप देखेंगे तो शमशान जैसी शांति और खामोशी आपको नजर आएगी। एक तस्वीर मैंने अपार्टमेंट की दिखाई और अब आपको दूसरी तस्वीर में दिखाता हूं कि कैसे एक लाइन से नीचे ये पूरा कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है और ऊपर पूरे का पूरा रेसिडेंशियल इलाका है। लेकिन यहां से लेकर आगे तक जहां तक आप जाएंगे हर जगह आपको बर्बादी के निशान मौजूद नजर आएंगे इस पूरे कॉमर्शियल, क्योंकि इरपिन का ये सबसे व्यस्ततम इलाका है, सबसे ज्यादा कॉमर्शियल इलाका, और लोग शॉपिंग करने के लिए भी यहीं आते हैं। लेकिन देखिए कि जब हमला हुआ तो हमले के निशान कैसे दीवारों पर मौजूद हैं, कैसे गोलियां बरसाई गई, कैसे बम मारे गए और उन बमों के चलते कैसे ये पूरा अपार्टमेंट, ये पूरा रेसिडेंशियल, ये पूरा कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गया और बहुत ज्यादा हद तक नुकसान इसको पहुंचा है। और इसके ऊपर रहने वाले ऊपर के हिस्से को मैं चाहूंगा मेरे कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य ऊपर के हिस्से को दिखाएं और ऊपर के हिस्से को और दिखाते हुए आपको बताते चलूं कि इस हिस्से से नीचे से लेकर ऊपर तक का जो हिस्सा है वहां पर नुकसान पहुंचा है और उस नुकसान को देखने के बाद, झेलने के बाद यहां रहने वाले ज्यादातर लोग इस पूरे इलाके को खाली करके जा चुके हैं। अपार्टमेंट के बीचों बीच
ये जो अपार्टमेंट है, नीचे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है और ऊपर रेसिडेंशियल है, उस रेसिडेंशियल के ठीक लगभग 5वें या 7वें मंजिले पर मिसाइल से हमला किया गया। और वो मिसाइल के हमले के बाद कैसे ये पूरा इलाका, ये पूरी बिल्डिंग जर्जर हो गई है। और आप देखेंगे शीशे तो टूटते ही नजर आएंगे, नीचे से लेकर 12वें मंजिल तक आपको शीशा टूटा हुआ नजर आएगा। लेकिन आप दीवारों पर निशान देखिए, इस तरफ से सामने से आकर दिखाइए वीरेंद्र कि कैसे दीवारों पर एक बहुत बड़ा निशान बन गया था। और उस निशान के बाद इस पूरे इलाके को एहतियातन खाली कराया गया। और अब जब यह हमला बंद हो गया है, इलाके में खामोशी छा गई है, लेकिन उसके बावजूद कोई यहां वापस आने का नाम नहीं ले रहा है। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक पर टीवी 9 नेटवर्क और जीएसके एक खास इनिशिएटिव ला रहा है, जिसमें हम वैक्सीनेशन की अहमियत के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि कैसे बच्चों और महिलाओं को वैक्सीनेशन न सिर्फ एक सुरक्षा कवच देता है, बल्कि लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए जरूरी भी है। जुड़िए हमारी इस खास पहल और देखिए टीवी 9 नेटवर्क और जीएसके प्रेजेंस वैक्सीनेशन कार्ड, हेल्थ का पासपोर्ट। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक की हर अपडेट के लिए देखिए टीवी 9 डिजिटल 26 अप्रैल 3:30 बजे।